Jesus, we enthrone you. We proclaim you are standing here in the midst of us. We raise you up with our praise, and as we worship build your throne, and as we worship build your throne, and as we worship build your throne, come Lord Jesus and take your, and as we worship, and as we worship build your throne, and as we worship build your throne, and as we worship build your throne, come Lord Jesus and take. See one more time, as we worship, let's worship Him. And as we worship build your throne, and as we worship build your throne, and as we worship build your throne, come Lord Jesus and take your पास्टर सैम चलुदरे के द्वारा चलाए जा रहे फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज में सेवकाई के प्रशिक्षण के लिए एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। यहाँ छात्रों की आत्मिक उन्नति के लिए पुस्तकालय में 3500 से ज्यादा पुस्तकें आपकी उन्नति के लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं अंग्रेजी में लिए जाएंगे और वैकल्पिक अनुवाद हिंदी, तेलुगु और तमिल में हेडफोन के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध होंगे। स्थानीय छात्र डे स्कॉलर के रूप में यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले छात्रों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सिर्फ पुरुषों के लिए हॉस्टल की सुविधा यहाँ मुफ्त में उपलब्ध है। कक्षाएं 13 जून 2016 से प्रारंभ होने वाले हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए तुरंत हमें संपर्क करें। हमारा पता है फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबरों पर हमें संपर्क करें। जो हमें दिया गया है उसे हम कैसे ले सकते हैं? देखिए, विश्वास यहां पर काम करता है मालिकाना अधिकार के साथ में। यदि आप जानते हैं कि आप मालिक हैं, तो फिर आप उसे लेना चाहेंगे जो आप जानते हैं जो आपका है। ठीक है, मुझे याद है 1964 की बात है। मेरे पिताजी ने पहली कार खरीदी 2000 रुपए में। 2000 रुपए में इन दिनों में साइकिल भी नहीं मिलती, मुझे पता नहीं कितनी कीमत की है, लेकिन 2000 रुपए में उन्होंने पुरानी कार खरीदी और उन्हें ड्राइविंग नहीं आती थी। तो उन्होंने एक ऐसे भाई को ढूंढा जो कि उनके दोस्त थे और वो उन्हें संग लेकर गए। वो गाड़ी चलाते थे लेकिन उनके पास कार नहीं थी। ठीक है, उन्होंने कहा मैं कार खरीदने जा रहा हूं, क्या आप मेरे साथ में आकर मेरी मदद करेंगे? और ये एक अच्छे बंगले में रहते थे जहां पर पार्किंग के लिए जगह थी। मेरे पिताजी को ज्यादा कुछ पता नहीं था। हम जहां पर रहते थे वहां पर सड़कों पर पार्क करना पड़ता। जब तक पिताजी ड्राइवर को ढूंढे और कार का उपयोग शुरू करें, तो पिताजी ने कहा आज कार खरीदते हैं, आपके घर में उसे छोड़ देंगे, अगर आपको कहीं जाना है तो उसका उपयोग करें, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ दिनों में मैं ड्राइवर को ढूंढता हूं और फिर आकर लेकर जाऊंगा। तो हम वहीं पर छोड़ आए और मेरे पिताजी को इसके लिए कुछ हफ्ते लग गए कि ड्राइवर को अरेंज करे और ये सब। और फिर हम बड़े उत्साहित थे, हम वहां पर कार लेने के लिए गए। हमने दरवाजा खटखटाया और वहां पर उस बहन ने खिड़की से झांक कर कहा क्या? हमने कहा कार, हम कार के लिए आए हैं, आपके पास चाबी है? उसने कहा नहीं, कार को हाथ नहीं लगाना, ये कार हमारी है। उसने यही कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सब कुछ यहां पर पुरसवाकम में ही हुआ है। उसने कहा कार को हाथ नहीं लगाना, ये कार तुम्हारी नहीं है, ये हमारी है। मेरे पिताजी ने कार के लिए दाम चुकाए और सारी रसीद ली। आरसी बुक भी उनके नाम पर थी और सब कुछ हो गया था। कहा कार को हाथ नहीं लगाना, जानते हैं? तो हमें पुलिस के पास जाना पड़ा क्योंकि वो सुन नहीं रही थी। तो हम पुलिस के पास में गए। पुलिस वाले ने मेरे पिताजी से कहा
ये किसकी कार है? मेरे पिता ने कहा मेरी कार है। मुझे सबूत दिखाइए, तो उन्होंने रसीद दिखाई, आरसी बुक दिखाई, सब कुछ दिखाया, डॉक्यूमेंट दिखाए। तो कहा मेरे साथ आओ। सीधा घर में लेकर गए, दरवाजा खटखटाया और कहा कि कार की चाबी कहां पर है, इन्हें दे दो, इस कार की चाबी दे दो। और उस बहन ने जाकर चाबी लाई और हमें दे दी। मैं ये क्यों कह रहा हूं? देखिए, ये तो सच में हुआ है। बात यह है, जब आप जानते हैं कि आप ही मालिक हैं, यह बड़ा फर्क लाता है। जब आप निश्चित रूप में जानते हैं, मालिक होने के बारे में निश्चित हैं, तब आप उससे निश्चय ही ले लेंगे। देखिए, यहां पर संपर्क है आपके मालिक होने के जानने में और आप जिसके मालिक हैं उससे ले लेने में। यह आत्मिक क्षेत्र में इतना ज्यादा सत्य है। यदि आप नहीं जानते हैं कि आप मालिक हैं, तो फिर ये बहुत ही इस तरह से होगा कि आप इसके लिए बड़े कम परिश्रम करेंगे कि उससे ले ले जो परमेश्वर ने आपको दिया। कारण यह है कि हम इसे लेने के लिए ज्यादा काम नहीं करते। परमेश्वर ने जो बहुतायत से दिया, इसके पीछे कारण यह है कि किसी ने हमें प्रचार नहीं किया मालिक होने पर। अगले कुछ हफ्ते में यही तो प्रचार करूंगा। मैं इतना प्रचार करूंगा कि आप निर्णय लेंगे कि आप मालिक हैं या नहीं हैं। और जब आप निर्णय लेते हैं कि आप मालिक हैं, तो फिर आप नरक के उन फाटकों को लात मार के खोलते, शैतान को मारकर सारी चीजें ले लेती हैं। क्योंकि हम में से कुछ लोग इसके मालिक तो हैं, लेकिन अब तक उसे पाया नहीं है। हम अपने देश में इसे अच्छे से समझते हैं, मालिक है लेकिन मिला नहीं है। हम में से कुछ लोगों के घर है जहां पर कोई और रहता है। हम मालिक हैं लेकिन वो हमारे पास नहीं है। मालिक होना एक बात है और उसे ले लेना ये दूसरी बात है। कई बार आपको उससे ले लेना पड़ता है, सारे नैतिक तरीके का उपयोग करते हुए। जो भी उपलब्ध है उसका उपयोग करें। कई बार लोग गलत तरीके का उपयोग करते हैं, जबकि वो मालिक हैं और उनकी संपत्ति पर कोई और ही बैठा होता है। वो उसे दूर करना चाहते हैं, यहां तक कि उसे लात मारना चाहते हैं कि जो उनका है वो ले ले, क्योंकि वो उसके मालिक हैं। यानी जब आप जानते हैं कि आप मालिक हैं, जब जानते हैं कि आप मालिक हैं, तो फिर इन सारी चीजों को लेना यह मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि आप अधिकार लेना चाहते हैं और आप बिल्कुल तैयार होते हैं कि देश के सबसे बड़े कोर्ट में जाएं और कोशिश करते सबसे अच्छे तरीके को और हर एक तरीका उपयोग करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप जानते हैं जो आपका है उससे लेने के लिए, क्योंकि आप उसके मालिक हैं। अब चलिए कुछ मिनट में मैं आपको ये बता दूं। चलिए इसका उदाहरण देता हूं चंगाई के बारे में। लूका अध्याय 13 से देखिए। लूका अध्याय 13 वचन 10। सब्त के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। ये सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता है? तो क्या उचित न था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? ये चंगाई की कहानी है। इसका उदाहरण के रूप में उपयोग करेंगे कि कैसे मालिक होने को जानने से हम निश्चय उन बातों को लेने लगते हैं। हम इसी के बारे में कह रहे हैं। महत्वपूर्ण है, हमें पहले मालिक होने के बारे में सोचना है। ये मेरा है और तभी हम उससे ले लेंगे और जो कुछ भी करना चाहिए वो करेंगे। विश्वास ऐसे काम करता है। विश्वास मालिकपन नहीं लाता। मालिक होना कैसे होता है? किसी के मालिक होते हैं क्योंकि दाम चुकाया है, या कोई आपको ये भेंट में देता है। हमारे केस में हमने दाम नहीं चुकाया, यीशु ने दाम चुकाया और भेंट के रूप में दे दिया। जो भी दिया गया है भेंट के रूप में दिया गया है, ठीक है। और एक बात जो दी गई है वो है ये चंगाई का वरदान। बाइबल यशायाह 53:4 में कहती है, उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। पहला पत्रस 2:24 कहता है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। ये यीशु के क्रूस पर मरने के बारे में बताता है। ये तो भूतकाल में बताता है कि हम चंगे हो चुके हैं। जब उसने क्रूस पर हमारे पाप और बीमारी को उठा लिया, वहीं पर हम चंगे हो गए। ये नहीं कहता कि हम चंगे हो जाएंगे, कहता हम चंगे हो चुके हैं। तो बाइबल नए नियम में चंगाई को एक पूरे किए गए काम के रूप में सिखाती है।
भूतकाल में ये सिखाती है। उसने उठा लिया, उसे पूरा कर दिया। क्रूस पर यह खत्म हुआ। बाइबल चंगाई को ऐसे देखती है, और साथ ही बाइबल सिखाती है कि जो चंगाई है ये तो परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर सबको चंगाई देना चाहता है, क्योंकि जब यीशु आया उसने सबको चंगाई दी। वो बीमारी फैलाते नहीं रहा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर ही है जो लोगों को बीमार करता है, क्योंकि वो चाहता है कि लोग नम्र रहें, उन्हें कुछ पाठ सिखाना चाहता है या ऐसा कुछ। अगर वो हमें बीमारी के द्वारा अगर किसी तरह से कोई पाठ सिखाना चाहता है तो कल्पना नहीं कर सकता कि सीखने के लिए हमें कितनी बीमारियां लगेगी। हमें सीखने के लिए बहुत सी बीमारियां लगेगी। जानते हैं, मैं सच में ये सोचता हूं कि क्या ये सच में इस तरह की बातें काम करेगी, शिक्षा काम करेगी। बाइबल हमें ऐसे नहीं सिखाता है, परमेश्वर ऐसा नहीं करता, बाइबल कहीं नहीं सिखाती है। लेकिन यीशु आया, उसने लोगों पर हाथ रखे, लोगों से कहा, और वो सब चंगे हो गए। ये नहीं कहता कि उसने उन पर हाथ रखे और उन्हें स्वाइन फ्लू हो गया। जानते हैं, नहीं। और ये भी नहीं कहती कि वो उनके पास में जाकर उसने कुछ कहा और उन्हें सर्दी हो गई। जानते हैं, नहीं, उसने कभी बीमारी नहीं फैलाई। वो जहां भी गया, उसने जिसको भी छुआ, किसी ने भी उसे छुआ, चंगा हुआ। वो चंगाई फैला रहा था, इसके द्वारा लोगों को बता रहा था कि यह हमेशा परमेश्वर की इच्छा रही कि वो लोगों को, हर एक बीमार को चंगाई दे। कभी परमेश्वर की इच्छा ये नहीं रही कि लोग बीमार हो, हमेशा परमेश्वर चाहता था कि लोग चंगे हो। ये एक बात तो उसने निश्चित रूप में दिखाई। अब ये कुबड़ी स्त्री की कहानी, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो कुछ भी हम बताना चाहते हैं उसके लिए, मालिक होने और अधिकार के बारे में। अब मुझे ये तरीका पसंद है जैसे यीशु ने यहां इस सरदार को उत्तर दिया। आराधनालय के सरदार ने देखा कि यीशु ने इसे चंगाई दी है, उसे गुस्सा आया। कल्पना कर सकते हैं, पास्टर को गुस्सा आया क्योंकि कोई चंगाई पाया है। जानते हैं, क्योंकि सब्त के दिन में एक नियम था, वो था कि कोई काम नहीं करना। और मैं सोचता हूं कि ये कुबड़ी स्त्री ऐसी झुकी थी और फिर ऐसे ही खड़ी हो गई और किसी तरह से कोई कड़कड़ाने की आवाज हुई होगी और उसने कहा, ये काम है, ये ज्यादा काम है और तुम्हें किसी और दिन चंगाई पाना था, सब्त के दिन में नहीं पाना। और यीशु इसके बारे में बहुत ही चौंक गया और उसने अद्भुत तरीके से उत्तर दिया। देखिए, जिस तरीके से उस सरदार ने इसे कहा था, उसने कहा 6 दिन है जिसमें मनुष्य को काम करना चाहिए और उस दिन में आकर चंगा करना, लेकिन सब्त के दिन नहीं। यहां पर करना चाहिए शब्द देखे। और जब यीशु जवाब देता है, वो इसी तरह शब्द उपयोग करता, इसी तरह की भाषा का वो कहता है। वचन 16, तो क्या उचित न था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध कर रखा था, ये सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। तो उसने कहा ये ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यीशु कहता है ये ऐसे ही करना चाहिए। जानते हैं, वो कहता है इसे करने का तरीका नहीं, यीशु कहता है इसे करने का यही तरीका है। वो कहता है ये पवित्र दिन है, यीशु कहता है चंगाई के लिए अच्छा दिन है। जानते हैं, लेकिन बात तो यह है, यहां पर यीशु 3 बातों से निपटता है, 3 मुख्य बातों से निपटता है। एक, और वो मुद्दा तो यह है, वो मुद्दा यह है कि परमेश्वर बीमारी नहीं भेजता है, कि कई बार शैतान बीमारी को फैलाने में जुड़ा होता है। हर समय शैतान बीमारी का सीधा कारण नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे समय हैं, जैसे इस केस में, उसमें निर्बलता की आत्मा थी, बाइबल कहती है। उसमें ये जो कमजोरी थी, ये तो आई थी किसी एक आत्मा के कारण। एक दुष्ट आत्मा थी जो उसे कमजोर कर रही थी, इस कारण वैसी हो गई। 18 साल से उस आत्मा ने उसे झुका दिया था और वो सीधा खड़ी नहीं हो सकती थी, सीधा नहीं हो सकती थी। और वो कैसे अपने काम करेंगी, वो कैसे एक माता हो सकती है, कैसे वो काम पर जा सकती है और कैसे वो घर में काम कर सकती है, कैसे वो कोई भी काम कर सकती है। कल्पना कर सकते हैं, 18 साल ऐसे ही जी रही थी, ऐसे झुकी थी। ये स्त्री इसमें से होकर गई थी और उस समय शायद सभी ये कह रहे होंगे, शायद आपके दादा ने पाप किया या किसी और ने पाप किया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि निर्बलता की आत्मा उसके ऊपर में आई थी और उसने इस बीमारी और इस कमजोरी को उसमें रख दिया। बीमारी 2 बातों के परिणाम में आती है। एक, असली पाप के कारण, क्योंकि आदम ने पाप किया, उस दिन से बीमारी मनुष्य जाति के अंदर में आ गई। और इसलिए आज लोग बीमार पड़ते हैं, इसलिए नहीं कि हम पाप करते। हमारे पूर्वज आदम ने पाप किया और उसने वहां पर द्वार खोल दिया और उसने बीमारी और मृत्यु और सबको भीतर आने दिया, और आज हर जगह बीमारी फैलती है। यह मुख्य कारण है। दूसरा कारण है कि आज शैतान कमजोरी की आत्मा के साथ कई बार लोगों को सताता है। वो उन्हें परेशान करना चाहता है, उन पर बीमारी रखता है, उनको परेशान करता है। बाइबल से हम ये विचार पाते हैं। और जब यीशु क्रूस पर मरा, उसने पहले पाप से भी निपट लिया
और शैतान से भी जो लोगों को सताना चाहता है। उसने शैतान को हरा दिया और साथ ही उसने पाप को भी दूर किया। उसने पाप और शैतान के साथ में निपट लिया। उसने क्रूस पर यह किया, ठीक है। तो यह स्त्री निर्बल थी, इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने निर्बल किया, लेकिन इसलिए कि शैतान का इसमें हाथ था। दूसरी बात, यहां पे दूसरा मुद्दा है जो स्थापित हुआ, वो ये है कि यीशु ने कहा, और इसमें अनिश्चितता की बात नहीं, उसने कहा यह स्त्री को चंगा होना ही है। वो परमेश्वर की इच्छा घोषित कर रहा था बिना किसी संदेह के कि स्त्री को चंगा होना ही है। जानते हैं, चंगा होना ही है, सभी को चंगा होना ही है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी झुक जाए, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी परेशानी में पड़े, परमेश्वर सभी की चंगाई चाहता है। यही तो वो बता रहा था। और तीसरी बात, मालिक होने का सवाल था। ये चंगाई किसकी है? क्या ये आपकी है? क्या ये उसकी है? और ये चंगाई उसकी क्यों है? वचन 16 में कहता है, अध्याय 13 वचन 16 में कहता है, तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? यानी वो जोर दे रहा है कि वो तो अब्राहम की बेटी है और अब्राहम की संतान की परमेश्वर के साथ में वाचा, और उस वाचा के अंदर यहां पर चंगाई है। और क्या उचित न था कि अब्राहम की यह बेटी छुड़ाई जाए? क्योंकि वो अब्राहम की बेटी है, चंगाई इसकी है और चंगाई इसका अधिकार है। ये चंगाई की मालिक है, ये चंगाई की मालिक है। एक जगह यीशु इसे बच्चों की रोटी कहता है। उसने वाचा के लोगों को अपनी संतान देखा, कहता ये बच्चों की रोटी है, कहता ये तो इसकी मालिक है, तो इसे ये लेना ही होगा। ये मालिक है लेकिन इसने इसे नहीं पाया है। ये मालिक है और इसके पास में ये अधिकार है कि इसके पास में ये हो। यही तो यीशु ने कहा। क्या यह उचित नहीं कि अब्राहम की बेटी अपनी निर्बलता से आजाद की जाए? तो उसने उसकी ओर देखकर कहा, गौर कीजिए उसने कौन से शब्द कहे, हे नारी तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। हे नारी तू तो अब छूट गई। अब आप सोचेंगे सही प्रचारक कहेगा, हे नारी चिंता ना करो, जल्द ही चंगी हो जाओगी, बहुत जल्दी अच्छी हो जाऊंगी। ऐसे नहीं कहा। उसने नहीं कहा नारी परमेश्वर जल्दी चंगाई देगा, नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। नहीं, उसने कहा नारी तू छुड़ाई गई है। इसका सच में मतलब है, हे नारी तू आजाद स्त्री है, तू स्वतंत्र है। हे नारी क्या तुम्हें पता नहीं तुम आजाद हो? वो यही कह रहा था। जब उस स्त्री ने यह सुना तो इसे सुनकर चौंक गई होगी। देखिए, पहली बार मैं जानता हूं कि जब वो आराधनालय में गई होगी तो किसी ने कहा होगा तुम्हारे परदादा के पाप होंगे, ये पाप या वो पाप होगा, इसलिए तुम ऐसी हो, शायद परमेश्वर के पास महान उद्देश्य होगा, ये सब कहेंगे। लेकिन कोई नहीं कहेगा कि स्त्री तू आजाद हो गई है, तुम अब्राहम की बेटी हो, तुम इससे छुड़ाई गई हो, तुम इससे आजाद की गई हो, तुम चंगाई के लिए निश्चित हो, चंगाई तुम्हारी है। किसी ने उससे ऐसे नहीं कहा। अपने जीवन में पहली बार वो अलग तरह के प्रचारक को देख रही थी और उसने कहा, हे नारी तू छुड़ाई गई है। मैं सोचता हूं ये शब्द उसके अंदर मानो बिजली के जैसे चले गए होंगे। इसने उसके अंदर विश्वास उत्पन्न किया। ये मानो ऐसे जैसे परमेश्वर खुद उससे बातें कर रहा था। वो जान गई कि वो पूरी चंगी हो चुकी है, चंगाई उसी की है, वो इसकी मालिक है, और इसलिए वो तुरंत सीधा खड़ी हो गई। जब उसने जाना कि वो इसकी मालिक है, उसने तुरंत उसके अधिकार को लिया। हां, पहले आपको मालिक होने के लिए निश्चित करना है। क्या आप मालिक हैं? अब मैं आपसे पूछता हूं, वो स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, चंगाई तो उसी की थी, क्योंकि वाचा ने इसकी गारंटी दी। उसके परदादा की परमेश्वर के साथ में वाचा थी। वो डॉक्यूमेंट कहता है कि चंगाई तो उसका भाग है जो परमेश्वर उसके लिए देगा, वो उसकी देखभाल करेगा। इसलिए जब इजरायली लोग मिस्र में से बाहर आए, 40 साल तक जंगल में चले, एक भी बीमार नहीं था। इस तरह उसने देखभाल की क्योंकि एक वाचा बंधी थी। उसने वादा किया और उसे पूरा किया, बस यही। यानी वो अब्राहम की बेटी है, चंगाई उसी की है। तो हमारे बारे में क्या? प्लीज निकालिए, क्योंकि कुछ लोग देखकर कह रहे हैं, ठीक है भाई, वो तो अब्राहम की बेटी है, लेकिन मेरे परदादा का नाम है दोराईस्वामी। हां, मैं कहां पर आता हूं? बिल्कुल अब्राहम के जैसे तो नहीं हूं। मतलब जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं, ओह वो तो अब्राहम की बेटी है भाई, लेकिन हम कौन हैं? हम यहां पर इस छोटे चेन्नई में बैठे हुए हैं और हम छोटे अयोग्य कीड़े हैं। जानते हैं क्या हम चंगाई के योग्य हैं? ठीक है,
गलातियों अध्याय 3 वचन 29। क्या आप चंगाई के लिए निश्चित हैं या केवल यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी थी? यही सवाल है। वचन 29, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश के हो। कितने लोग यहां मसीह में हैं? बाकी लोगों के बारे में क्या? आप में से कितने लोग मसीह के हैं? क्या आप मसीह के हैं? क्या आप मसीह में हैं? यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश भी हो और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हेलो, मैं अब्राहम का वंश हूं। अब्राहम का वंश केवल इसहाक, याकूब और यूसुफ और इस्राएल के लोग ही नहीं हैं। सब जो विश्वास करते हैं अब्राहम के वंश हैं और हम वारिस हैं प्रतिज्ञा के अनुसार। वो सब जो अब्राहम से प्रतिज्ञा की गई है वो मेरा भी है। जैसे अब्राहम की संतान को चंगाई की प्रतिज्ञा की गई और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें ये दे दी, मैं भी चंगाई का वारिस हूं। चंगाई मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है क्योंकि मैं मसीह में हूं। मैं मसीह में हूं इसलिए अब्राहम का वंश हूं। लेकिन और भी है, और वो ये है कि मैं केवल अब्राहम के वंश से बढ़कर हूं। मैं मसीह में हूं, केवल अब्राहम में नहीं हूं। मैं मसीह में हूं। वो स्त्री नहीं कह सकती थी कि मैं यीशु मसीह में हूं। वो स्त्री नहीं कह सकती थी कि मैं यीशु के लहू से धुलाई गई हूं। वो स्त्री नहीं कह सकती थी कि यीशु ने कलवरी के क्रूस पर मेरी बीमारी को उठा लिया। वो स्त्री ये सब कुछ नहीं कह सकी। वो ये नहीं कह सकती थी कि पवित्र आत्मा मुझ में रहता है। ये स्त्री इन बातों को नहीं कह सकती थी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, मैं मसीह में हूं और मैं केवल अब्राहम के वंश से बढ़कर हूं। मैं मसीह का हूं। मैं मसीह का हूं। मैं मसीह का हूं। मसीह मुझ में रहता है, मैं उसमें रहता हूं। पवित्र आत्मा मुझ में रहता है, उसके वचन मुझ में बने रहते हैं। मेरे पास विश्वास है कि मैं ले लूं उन सारी बातों को जो कि नैतिक रूप में मेरा है। परमेश्वर की आशीषें तो मेरा जन्म का अधिकार है, परमेश्वर की संतान होने के कारण। इसी तरह आपको इसे देखना है। आपको इसे देखना है, इसे सुनना है और इस पर मनन करना है। इतना ज्यादा कि आपका जो मन है वो तो मालिकाना बात से पूरी तरह भर जाए। अब मालिक जैसे बैठे, किराएदार के जैसे न बैठे। आप मालिक हैं। आप मालिक हैं। संदेह में मत देखिए। आप मालिक हैं। मालिक जैसे चले, मालिक जैसे बातें करें। आप मालिक हैं। आप मालिक हैं हर आशीष की, आत्मा, प्राण और शरीर में। अब्राहम की हर आशीष के मालिक हैं। हर एक आशीष जो मसीह यीशु में है, आप उसके मालिक हैं। समस्या के बारे में परेशान ना हो, पहले अपने मन में और अपने दिल में इसे स्थापित कर दे, मालिक होने के ये विचार। तब आप देखेंगे कि आप किसी भी हद तक चले जाएंगे कि आप इसे ले ले, क्योंकि आप मालिक हैं। आमीन। पास्टर सैम चलुदरे के द्वारा चलाए जा रहे फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज में सेवकाई के प्रशिक्षण के लिए एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। यहाँ छात्रों की आत्मिक उन्नति के लिए पुस्तकालय में 3500 से ज्यादा पुस्तकें आपकी उन्नति के लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं अंग्रेजी में लिए जाएंगे और वैकल्पिक अनुवाद हिंदी, तेलुगु और तमिल में हेडफोन के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध होंगे। स्थानीय छात्र डे स्कॉलर के रूप में यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले छात्रों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सिर्फ पुरुषों के लिए हॉस्टल की सुविधा यहाँ मुफ्त में उपलब्ध है। कक्षाएं 13 जून 2016 से प्रारंभ होने वाले हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए तुरंत हमें संपर्क करें। हमारा पता है फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबरों पर हमें संपर्क करें। In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all
joy at your right hand. There are pleasures evermore. Surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled in your presence. In your presence there is fullness of joy at your right hand. There are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence there is fullness of joy. At your right hand there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, you give us all things to enjoy. In your presence there is fullness of joy. At your right hand there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord.